हे गाइस, जय श्री महाकाल, जय श्री बालाजी, जय माता दी। तो मैं अकाउंट एक अपडेट देना चाहता हूँ गाइस। मेरा 5K का अकाउंट, इसका जो पे आउट वाला वीडियो था तो मैंने यहाँ डाल चुका हूँ। इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। तो पे आउट आ चुका था मेरा। उसके बाद से मैंने ना काफ़ी ट्रेड्स लिए हैं। पे आउट वाला वीडियो थोड़ी लेट आया, बट उसके बाद कई सारी ट्रेड ली तो अकाउंट थोड़ा माइनस में चला गया था, तो वीडियो तभी नहीं बना पाया। वीडियो बनाने का थोड़ा सा मेरा शेड्यूल हटा पड़ा है। ठीक है। तो अभी ये देखो इसमें ना, फिर कई सारी ट्रेड, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो पीक ट्रेड 5,336 डॉलर की हुई थी। उसके बाद से माइनस माइनस यानी कि लॉस होते गया। फिर यहाँ पे एक और ट्रेड ली थी जिसमें $320 का, $330 का आई थिंक प्रॉफिट हुआ था। यूरो यूएसडी की ट्रेड थी, काफ़ी लंबा होल्ड किया था उसे। ठीक है। तो ये वाला ट्रेड हुई थी जिसमें मतलब जितने भी लॉसेस थे, लॉस तो काफ़ी हो गए थे। मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, लॉस हो गए थे काफ़ी, लगातार लॉस ही हो रहे थे। इसमें देखो, आपको सारा लॉस ही दिखेगा, ये सारे लॉस ही थे। देखो पूरा का पूरा लॉस था। उसके बाद से एक ट्रेड ली, हाँ ठीक है, कवर हो गया। फिर दूसरी ट्रेड अभी चल रही है, मैं दिखा देता हूँ कौन सी ट्रेड ली थी मैंने। यूरो यूएसडी की, अगर मैं इसको 30 मिनट 1 आवर के टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। हाँ, यूरो यूएसडी की जो ट्रेड ली थी प्रॉफिटेबल की, कौन सी ट्रेड ली थी? अच्छा हाँ, यहाँ पे कहीं ट्रेड ली थी मैंने, यहाँ पे कहीं ट्रेड ली थी और एग्जिट यहाँ पे कर रहा था मैंने, यहाँ पे कर रहा था एग्जिट। ये यहाँ से ट्रेड लेके यहाँ पे एग्जिट कर रहा था, जिसमें प्रॉफिट अच्छा खासा आ गया था, $312 का। ठीक है, उससे लॉस कवर हो गया, प्लस 5K का अकाउंट प्रॉफिट में भी आ चुका है। ठीक है। यही अकाउंट अभी एक ट्रेड और मेरी चल रही है, अगर मैं दिखाऊं तो मेरी यूएसडी जेपीवाई की ट्रेड चल रही है 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। मैंने इसको रात में ही मैंने लिमिट ऑर्डर लगा दिया था सेल का, बिकॉज यहाँ पे ना, यहाँ पे था, ये टॉप था, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा अच्छी सेलिंग आई थी। तो मैं यहाँ से जो सेलिंग आनी चाहिए, बिकॉज दो तीन मैं जब जब भी ट्रेड लेता हूँ 3-4 कंफर्मेशन देख के लेता हूँ। क्या हुआ था यहाँ पे मैं आपको बता दूँ। देखो, यहाँ पे ना बाइंग आ रही थी, बट बाइंग स्लो, मतलब कि इसका हायर हाई तोड़ने के बाद ये इतना ज़्यादा बड़ा हाई नहीं लगा पाया, जैसे कि यहाँ पे इसने लगाया। कहाँ पे दिखाऊँ मैं, जैसे कि ये अगर यहाँ से गई तो ये बायर्स आ रहे थे काफ़ी अच्छे, यहाँ पे बायर्स आ रहे, बट यहाँ पे बायर्स नहीं आ रहे थे। धीरे 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 सेलर्स आने चालू हो गए, बिकॉज ये पीक वो भी था कि यहाँ से चलते चलते बायर्स गए, थक गए। और यहाँ पे पीक मतलब सेलर्स का जोन था, ये भी था एक। और दूसरा ये भी था कि ये मैं देखता हूँ बराबर करेंसी स्ट्रेंथ मीटर, जिसमें ये दिखाया उस समय ना यूएसडी एकदम टॉप पे था, ये एकदम टॉप पे था, जेपीवाई यहाँ नॉर्मल था। तो यूएसडी का एक साइकिल चलता है एक्चुअली में, कि यूएसडी 24 घंटे या फिर 27 घंटे 30 घंटे स्ट्रॉन्ग रहता है, फिर उसके बाद वीक आता है, फिर जाके स्ट्रॉन्ग होता है, ऐसा। तो वो अपने हाईएस्ट के पीक पे था। अगर तुम देखोगे यूरो यूएसडी देखोगे उसी टाइम पे ये फॉल कर रहा था, यूरो यूएसडी फॉल कर रही थी, यानी यूएसडी यूएसडी वीक था। अब यूरो यूएसडी फॉल कर रही है, यानी यूएसडी थोड़ा सा वीक था उस समय। ठीक है। यूएसडी से पीवाई फ्लाई कर रहा था, यानी यूएसडी स्ट्रॉन्ग था तब। ठीक है। पता नहीं ये साइमल्टेनियसली उल्टा होता है या सीधा होता है, बट अपने हिसाब से समझ लेना। ठीक है। तो यूएसडी उस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, अभी ये वीक चल रहा है, जेपीवाई स्ट्रॉन्ग चल रहा है। तब उसका साइकिल का एंड पॉइंट था, तो तभी मैंने ना लिमिट ऑर्डर लगा दिया था रात में। इसमें मैंने अगर लिमिट ऑर्डर लगा दिया था, मेरी ना ट्रेड कहाँ पे एग्जीक्यूट हुई है, मेरी ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हुई है सेल की। यहाँ पे अगर मैं अब तुम्हें दिखाऊं, यहाँ पे जाके मेरी ट्रेड एकदम टॉप पे एग्जीक्यूट हुई है। मतलब आप सोच सकते हो, 1 मिनट में अगर मैं दिखाऊं तुम्हें ये आएगी या नहीं। ये देखो, 1 मिनट, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तुम्हें एक, ये तो होती भी नहीं, 1 मिनट। ये देखो, मेरी ट्रेड एकदम टॉप पे, मतलब कि अगर एक पॉइंट इधर उधर भी होता ना तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं होती। मैंने लिमिट ऑर्डर लगा के सो गया था मैं। ठीक है। एकदम टॉप पे समझ लो,
लक कह सकते हैं इसे, कि एकदम उस जिस पॉइंट पे मैंने कहा जस्ट वही टच करके वापस आ गई। लिमिट ऑर्डर उसके नीचे का लगा रखा था मैंने, ठीक है। अभी ये ट्रेड चल रही है, यहाँ से यहाँ तक का फॉल आ चुका है। 0.3 लॉट लिया था मैंने, ज़्यादा लॉट नहीं, क्योंकि 0.5 वैसे मैं लेता हूँ नॉर्मली, बट पिछली बार मेरे USDJPY में लॉस हो गया था काफ़ी, 0.5 लॉट लिया था और लगा के लिमिट पे हो गया था, मार्केट ने हिट कर दिया असल, तो $80 का लॉस हो गया था, इसलिए मैं कम ही लॉट लिए थे। मैं कहा इसको निकालना है प्रॉफिट को, अगर मैं आपको दिखाऊं इसमें, वीडियो लंबी हो रही है, बट अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं तो इसमें $150 मिनिमम कह रहा है, और मैं मेरा वीकली कंप्लीट होने वाला है, यानी कि आपका 2 वीक्स का जो साइकिल होता है इनका पे आउट को कंप्लीट होने वाला है। अगर मैं अभी इनका जो ये प्रॉफिट टारगेट अब अचीव कर लेता हूँ, $50 बुक करके निकल जाता हूँ, तो अभी ये ना मेरा अकाउंट स्केल कर दें, 7.5 कर देंगे, मुझे पे आउट देने के लिए फिर से 14 डेज वेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ जिस दिन मैं इसको बुक करूँ, क्योंकि अभी कल शायद वो दिन होगा जब मैं पे आउट निकालूंगा, मैं सोच रहा जिस दिन मैं इसको बुक करूँ तुरंत पे आउट निकाल दूँ, और ये तो इसको स्केल होता रहेगा, इसीलिए इसलिए मैं इसको अभी तक होल्ड कर रखा हूँ, अभी तक होल्ड कर रखा हूँ। मेरा ये मानना मतलब कि अभी मैं जब शायद आज या कल कल सुबह मैं इसको एग्जिट करूँगा, क्योंकि मेरे को पे आउट निकालना है। तो अगर आज एग्जिट कर दिया, कल तक मार्केट स्केल मेरा जो है अकाउंट स्केल हो जाएगा, तो मुझे फिर से 14 दिन वेट करना पड़ेगा। इसीलिए मैं अभी क्या सोच रहा हूँ, इसको मैं कल एग्जिट करता हूँ, उसके बाद कल ही पे आउट निकालूंगा, ताकि अगर मेरा ये अकाउंट स्केल हो, ये वाला ट्रेड चल रहा है, अकाउंट स्केल हो, तो फिर से 14 दिन वेट करने के लिए, मतलब कि मैं वही ट्रेड करूँ। अभी तो इसको निकालने के बाद मैं सोच रहा हूँ, इसको पे आउट निकालने के बाद एक और 10K का अकाउंट लेते हैं, फाइवर्स पे लेंगे या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पर देखते हैं, ठीक है। ये अकाउंट अपडेट है, बहुत सारे लॉस कर, ये इसने लॉस को तो कवर कर लिया था, $330 प्रॉफिट हो रहा था इसमें। एक और ट्रेड अगर मैं आपको दिखाऊं जो $100, आई थिंक ये ट्रेड होगी, ये ट्रेड GBP USD नहीं, ये ट्रेड नहीं थी आपको, ये वाली ट्रेड थी, यू ये थी GBP USD की ट्रेड। ये वाली ट्रेड में हमें $300 का प्रॉफिट दिखा रहा था इसमें, बट मैंने बुक नहीं करा GBP USD का। हाँ, ये वाला मैंने इसका मूव कौन सा कैप्चर करा था, ये वाला पूरा मूव यहाँ पे सेल करा था कहीं मैंने, यहाँ पे ये वाला पूरा मूव कैप्चर करा था, बट क्या हुआ कि मैं वो आगे मैं सोच रहा था ये ब्रेक करेगा, मैंने एसएल यहाँ पे लगा दिया था इसका ट्रेलिंग एसएल। मैं सोचा ये वाला ब्रेक करेगा, ब्रेक करेगा, पहली बार चांस दिया निकलने का, नहीं निकला, दूसरी बार चांस दिया निकलने का, नहीं निकला, तो उस दिन थोड़ा-सा मूड भी ऑफ था, तो मैंने चलने दिया था, ट्रेलिंग ऐसा लगा के चलने दिया था, $100 का प्रॉफ़िट बुक करा था, बट ये वाला शो कर रहा था वहाँ पे 3 साढ़े $300 का प्रॉफ़िट तो शो कर रहा था ये वाला, तब भी मैंने बुक नहीं करा था। मैं सोच रहा था कि कब कब से यहाँ पे आता है, यहाँ पे मेरा टेक प्रॉफ़िट था, तब हिट कर देता। होता है इसमें, ट्रेडिंग में होता है, तो इसने यहाँ पे आया, फिर ये नीचे गया। एक्चुअली मैंने यहाँ पे लिया था, एकदम टॉप पे सेल करा था, मैंने रात में सेल करा था, बिकॉज़ उस समय क्या था, मैंने एक बाई का ट्रेड लिया था यहाँ पे, और मेरा एसएल था इसके ऊपर शायद, तो मेरा ये वाला एसएल हिट हो गया था, तो मैंने रात में ही एक ट्रेड ले लिया, तो मैंने कहा इससे नीचे, इसके ये एकदम टॉप पोजीशन है इसके, अब तो नीचे ही जाएगा, अब ऊपर जाएगा तो ज़्यादा जगह बची नहीं है, अब नीचे ही जाने की चाहते हैं, तो मैंने एकदम टॉप पे लिया था। अगर मैं इसका सीटीसी भी डालता ना तो अब हिट नहीं होता, बट मैंने लॉस में था, तो मैंने ट्रेलिंग ऐसा डाल के छोड़ दिया, तो $100 उसमें बुक हुआ था। बट ये ट्रेड तो अच्छा था, अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखो, रिटेस्ट करा नीचे आ गया, अच्छी ट्रेड थी, ठीक है। बाकी बताओ और क्या क्या जानना है आप कमेंट में, तो मैं उस हिसाब से वीडियो बनाती हूँ। जानता हूँ वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रही है, बट अभी नया नया चैनल शुरू करा है, तो थोड़ी सी रेगुलरिटीज़ है, बट सोच रहा हूँ रोज़ वीडियो लाऊं। ओके, जय माता दी दोस्तों।